अरे घोटाला येदियुरप्पा कौन है? ये हेमंत बिस्वा शर्मा कौन है? शुभेंदु अधिकारी कौन है? कांग्रेस में घोटाला किया ना, क्या नाम सब पूछे? बीजेपी ने जेल में डालने का काम क्यों नहीं किया? बीजेपी ने जेल में डालने का काम क्यों नहीं किया? यही तमाम पत्रकारों को, देश की जनता को देखने की जरूरत है। अच्छा, 54 लाख करोड़ का जो पहले कर्ज था, 205 लाख करोड़ का कर्ज हो गया, तो वो विकास है। आज किसान आत्महत्या करने को मजबूर है, वो विकास है। आज युवाओं का बेरोजगारी दर बढ़ गया, वो विकास है। आज छात्र और प्रोफेसर आत्महत्या करने को मजबूर है, वो विकास है। महिला सुरक्षित है क्या? नहीं सर, मैंने कोई ज्यादा अश्लील कपड़े नहीं पहने, ढके हुए ज्यादा टाइट भी नहीं पहन रखे कि मेरा फिगर दिख रहा हो। मैं मोटी भी हूँ, मेरी एज भी ज्यादा है, लेकिन ऐसे में हमारी एजेड जैसी औरतों को भी लोग नहीं छोड़ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के सरकार में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर बीजेपी आईटी सेल के तीनों पदाधिकारी रात में एक छात्रा के साथ गैंगरेप करते हैं और पुलिस उनको 3 दिन में उनका खुलासा कर देती है, मगर फिर भी 2 महीने तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता। ये है इनकी अपराधियों के प्रति इनका व्यवहार। जब ऐसा व्यवहार होगा तो महिला कहां से सुरक्षित रहेगी? बिल्किस बानो का पता है आपको सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया? बलात्कारियों को जिन्होंने गैंगरेप किया उनको ना जेल से रिहा करके सम्मान किया गया, माला पहना के उनको। राजनीतिक माहौल क्या है 24 का, ये बताइए। वो तो मोदी है सर, और इसके अलावा कोई चॉइस ही नहीं है किसी के पास। मतलब एक ऐसा प्रधानमंत्री जो अपनी डिग्री को सर्टिफाइड नहीं कर पाता, जिसके पास फर्जी डिग्री है, उसके सामने जो असली डिग्री वाला है वो विकल्प नहीं है इनके लिए। फर्जी डिग्री वाला इनको चाहिए, असली डिग्री वाला नहीं चाहिए इनको। अच्छा, क्या हो जाए? जब बीजेपी की जो मुद्दा था कि मेरा केंद्र में सरकार आएगा, मतलब बिना गठबंधन का पूरे सीट लेके हम आएंगे, तो धारा 270 हम खत्म करेंगे। उनने खत्म करा। हंस मत जाओ इसमें कि आज से 5 साल पहले जवानों पे पत्थर पड़ते थे, आज वो बंद है। अब मजाक कर रहे हो? नहीं, वो पुलवामा में अटैक होता है तो जवानों के नाम पर वोट मांगने का काम करते हैं। यही लोग पठान के अंदर आईएसआई को एंट्री करवा देते हैं। यही लोग जब छत्तीसगढ़ के अंदर नक्सली हमला होता है तो शांत बैठ जाते हैं। यही लोग महाराष्ट्र के अंदर हमला होता है, 50 जवानों के टुकड़े करने मिलते हैं, यही लोग बात यही कहते हैं। और अरे हम वही लोग हैं जो 2 नौसेना के जवानों को ना इटली से लेकर आए। हम वही लोग हैं जो पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवाए। हम वही लोग जो खतरनाक सैनिकों को घुटने टक दिए। हम वही लोग हैं जो पाकिस्तान के जो उन क्षेत्र है जो उसको बदलने का काम किया। हम वो लोग हैं। इनको अभी तक ये वापसी मंगा लिया सैनिक को, ये पता नहीं इनको। यही बंदा कह रहे थे कि बीजेपी कुछ कार्य नहीं कर रही है। एक बात बताइए, कतर से जो सैनिक आए 8 सैनिक, वो किसने छुड़वाए हैं? भाई भारत सरकार छुड़वाए है, कोई सरकार छुड़वाए, मोदी सरकार। अच्छा, चंडीगढ़ मेरे चुनाव में क्या हुआ वो बताइए जरा। देखिए उस पर कोर्ट की कार्रवाई चल रही है, जिसने जो कोर्ट ने आदेश दिया है वैसा होगा। अगर कुछ सही हुआ था वो क्या, अगर गलत भी हुआ था तो कार्रवाई होगी। हम तो जानते नहीं सही है गलत हुआ था। अगर गलत हुआ था, कोर्ट कह रही गलत है, तो सही होगा, वो उसकी कार्रवाई चल रही है कोर्ट पर। आप क्या मानते हैं कि चंडीगढ़ मेरे चुनाव जो हुआ था वो सही हुआ था? वो तो लोकतंत्र की हत्या थे। अब एक अधिकारी को किसने ये अधिकार दिया कि अधिकारी होते हुए एक जनप्रतिनिधि का पैर छुएंगे और विक्ट्री का साइन कराओगे? आपको पता हो कि चंडीगढ़ का सांसद महोदया वहाँ पे खड़ी थी, उनका पैर छुआ गया और विक्ट्री साइन दिखाया गया। क्या ये देश के संविधान में शोभा देता है? सबसे बड़ा अपमान हुआ था। और मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान में लेना चाहिए और उस अपराधी को जो अधिकारी है उसको सबसे पहले तो बर्खास्तगी होना चाहिए और उसके ऊपर कार्रवाई और जेल में डालने का काम किया जाना चाहिए। 24 में क्या लग रहा है, बदल पाएगी सत्ता? देखो, जो जनता का मूड बता रहा है, जिस तरह से किसान सरकार के खिलाफ है, जिस तरह से नौजवान सरकार के खिलाफ है, जिस तरह महिलाएं सरकार के खिलाफ है, जो तमाम जो राज्य के जो लोग हैं, विपक्षी दल जो है, जिस तरह से मुद्दों की बात हो रही है, न्याय की बात हो रही है, अगर उन न्याय की बात होगी तो उस वजह से सरकार कहीं ना कहीं 2024 में जाने की कगार पे है। अगर लोकतंत्र जिंदा है तो। लोकतंत्र जिंदा है नहीं है भैया? एक बताओ, लोकतंत्र जिंदा कुछ भी है। पहले बताओ, अगर दूसरी पार्टी जीतती है, कौन है दूसरी पार्टी में? ये बताइए, इनको दूसरी पार्टी में कोई दिखता ही नहीं है। आपका उत्तर आप बता दो। मैं बता रहा हूँ, उत्तर मैं बता रहा हूँ। जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माने से भारत के लोगों की बात करता है वो नेता नहीं है। जो उत्तर प्रदेश के अंदर पीडीए की बात करता है वो नेता नहीं है। जो बंगाल के अंदर ममता बनर्जी भाईचारे की बात है वो नेता नहीं है। जो तमाम जो वो नेता है, जो स्टैलिन वो नेता नहीं है। जो साथ में जो तमाम दल की बात करूँ वो नेता नहीं है। बस एक ही नेता है, बस एक ही नेता है। प्रधानमंत्री कौन है? अरे भैया, प्रधानमंत्री भाई साहब 1 मिनट, एक सवाल का, अगर बीजेपी अच्छी पार्टी नहीं है तो सारे कांग्रेस से निकलकर बड़े बड़े मुख्यमंत्री भी बीजेपी में क्यों जा रही है? आदर्श घोटाला का आरोपी अशोक चौहान आदर्श नेता बन गया बीजेपी में जाके। शुभेंदु अधिकारी सुनिए, घोटाला किया ना तो उसको जेल में डालने का। अरे घोटाला येदियुरप्पा कौन है? ये हेमंत बिस्वा शर्मा कौन है? शुभेंदु अधिकारी कौन है? कांग्रेस में घोटाला किया ना, क्या नाम सब पूछे? बीजेपी ने जेल में डालने का काम क्यों नहीं किया? बीजेपी ने जेल में डालने का काम क्यों नहीं किया? बीजेपी ने जेल में डालने का काम क्यों नहीं किया? मैं ये पूछना चाहता हूँ, बीजेपी जेल में डालने का काम क्यों नहीं कर रही? बीजेपी तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी खत्म करने की बात करती है। आप पूछता यही तमाम पत्रकारों को, देश की जनता को देखने की जरूरत है। यही देखने की जरूरत है।
बीजेपी के ऐसे एक नेता का नाम बता दो जो कांग्रेस सरकार जो घोटाला में आया हो, बीजेपी के नेता ना बताओ। सुनिए, उन्होंने तो जेल में डालने का ही काम किया, चाहे वो सुनिए, चाहे सुरेश कलमारी हो, चाहे कनी मुई हो, चाहे ए राजा हो, चाहे डी राजा हो, सबको जेल में डालने का काम किया। उन्होंने जेल में डालने का काम किया। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। आज से 10 साल पहले, मुद्दे की बात करो, आज से 10 साल पहले भारत अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से 10वें नंबर पर था और आज 5वें नंबर पर है। विकास मानते हैं इसको? विकास नहीं मानते। ये विकास है नहीं। मैं 50वें नंबर से 10वें नंबर पे आ गया, वो विकास नहीं है, लेकिन 10वें से 30वें नंबर पे वो विकास, बहुत बड़ा विकास है। सुनिए, 254 लाख करोड़ का जो पहले कर्ज था, 205 लाख करोड़ का कर्ज हो गया, तो वो विकास है। आज किसान आत्महत्या करने को मजबूर है, वो विकास है। आज युवाओं के बेरोजगारी दर बढ़ गया, वो विकास है। आज छात्र और प्रोफेसर आत्महत्या करने को मजबूर है, वो विकास है। आज तमाम वो विकास बता रहे हो। मैं कहता हूँ आज यही बात हो गई कि आप 4 महल लोन लेने के लिए बना लो और 4 गाड़ियां लोन लेके ले लो, वो विकास होगा। जब कर्ज के बाद आत्महत्या कर लो और परिवार के बाद, वो विकास ऐसे ही विकास बात करें। औकात में लोन मिलता है, पहले तो लोन नहीं मिल रहा था। देखिए जैसे आपका, देखिए जैसे कि आप 1 लाख लोन लेना है जो भी देगा, उसमें लेने लायक थे नहीं थे, सरकार नहीं थी, लेवाने वाली थी, कहाँ से लेगी? मैं कह रहा हूँ जीडीपी का 81% कर्ज भारत पे बढ़ गया। मैं उसकी बात करूँ, वो विकास कहाँ से, मैं यही तो पूछना चाहता हूँ इनसे। ये महोदय बताए तो 81% कर्ज कहाँ से बढ़ा? पहले इनसे पूछिए, पहले कर्ज था कि नहीं था? पहले पूछिए, पहले कर्ज 80% की बात। अरे नहीं, पहले कर्ज था नहीं था, पूछ रहा हूँ। पहले कर्ज नहीं था। पहले से क्या मतलब है? पहले की सरकार को खत्म करने का काम किया, पहले से क्या मतलब है? पहले से क्या मतलब है? मैं कह रहा हूँ आप क्या कर्जा मुक्त करने के नाम से आए थे ना, आप भ्रष्टाचार मुक्त करने के नाम से आए थे ना, आप यहाँ पे तमाम बातों को खत्म करने के आए थे। आप कांग्रेस की रणनीति पे चलने को तैयार है? क्यों तैयार है? क्या लग रहा है 24 में क्या रुझान है मैडम, आप क्या बताइए? जी सर, मैं कांग्रेस के तो पक्ष में नहीं हूँ, चाहे सेकंड पार्टी आए, साफ सीधी बात है। अब मुझे बोलना दीजिए सर, ये कांग्रेस में क्या हुआ है कि ये परिवारवाद मैंने सिर्फ कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और मायावती की सपा में ये देखा है मैंने। हाँ सर, हम चाहते हैं अगर कोई मंत्री बने तो हमारे जमीनी स्तर से आए, जैसे हमारे केजरीवाल जी आए थे जमीनी स्तर से। वो कोई मंत्री नहीं थे, कोई नेता नहीं थे। ठीक है सर, कॉमनवेल्थ गेम, कांग्रेस पार्टी के राज में कॉमनवेल्थ गेम, हमारे आर्मी के सोल्जर्स के जूतों तक में घोटाला हुआ सर। हमारे देश की आन बान शान किससे? हमारे सोल्जर से, जिनके राज में हमें ना, अगर वो बॉर्डर पे खड़े हैं तो हम सो रहे हैं, हम दिल्ली में खड़े होकर स्वतंत्र होकर बोल रहे हैं। क्या लग रहा है 24 में की सरकार किसकी बनेगी? सर अभी तो चांस मुझे राम मंदिर का जब से मुद्दा उठा है तो मुझे सबसे ज्यादा अभी बीजेपी के चांस लग रहे हैं, क्योंकि लोग है ना अभी है ना धार्मिक तरीके से। आपको कैसी लग रही है बीजेपी? सर मैं ओके सर, ठीक है, क्योंकि कुछ कार्य करा अच्छा? सर मुझे कोई खास कार्य नहीं दिखा, क्योंकि ना किसी बातों को उन्होंने हवा नहीं होता है। जैसे एक ब्लेंडर बना रखा होता है कि छोटी जिसको ब्लेंडर बहुत बड़ा शो कर दिया, वो नहीं है। सेकंड तो गुब्बारा होता है, गुब्बारा फूटेगा। ये मोदी जी कैसे नेता है? सर मोदी जी ठीक है, लेकिन उनके जो नीचे के नेता है ना वो काम खराब कर रहे हैं। अच्छा, विकास कुछ देखा आपने, ये बताइए। सर ये एक मैंने है कि पहले मैं EWS का सर्टिफिकेट बनवाती थी तो मुझे 3-3 महीने का वेटिंग लगता था, आज मुझे सेम डे नंबर मिल रहा है। जब से डिजिटल सिस्टम हुआ है तो मुझे ये फायदा दिखा है सर। महिला सुरक्षित है क्या? नहीं सर, महिला सुरक्षित नहीं है। नहीं सर, जैसे महिला, क्योंकि सर आप सर मेरे को मार्केट में जाते हुए मेरे साथ मिसबिहेव किया गया सर। ये चीज तो कभी ईव टीजिंग रुक ही नहीं सकती। आप समझो कि कोई भी सरकार आ जाए नहीं रुक सकती। कपड़े देखिए आप। अच्छा, आपके साथ क्या क्या ऐसा, मैं पर्सनल नहीं जानना चाहूंगा, क्यों लग रहा है महिला सुरक्षित नहीं है? सर आप मेरे कपड़े देख सकते हैं, मैंने कोई ज्यादा अश्लील कपड़े नहीं पहने, ढके हुए ज्यादा टाइट भी नहीं पहन रखे कि मेरा फिगर दिख रहा हो। मैं वो मोटी भी हूँ, मेरी एज भी ज्यादा है, लेकिन ऐसे में हमारी एजेड जैसी औरतों को भी लोग छोड़ रहे हैं। अगर उस चीज की बताऊँ आपको, 5 उंगली एक सी नहीं होती। मैं सभ्य हूँ, जरूरी नहीं है कि दूसरा भी सभ्य हो। वो आपके साथ ईव टीजिंग करेगा, सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। हमारी अपब्रिंगिंग है कि हमें सिखाया क्या जाता है घर में, हमें जो घर में सिखाया जाता है उसी हिसाब से बिहेव करते हैं। तो इसमें सरकार का रोल कि सरकार चेंज हो जाए, राहुल गांधी आ जाएगा, मैम राहुल गांधी या कोई आ जाएगा तो क्या ईव टीजिंग बंद हो जाएगी? क्या नहीं हो सकती। तो महिला बहुत सुरक्षित है आज की तारीख में। आप बंगाल में देखो क्या हो रहा है, मैडम बंगाल में देखो क्या हो रहा है। सर मणिपुर में क्या हो रहा है? मणिपुर में सर जो हुआ वो, अगर आप उसकी तह में, कांग्रेस ने कराया था ना सर, वहाँ कांग्रेस ने कराया। सर मैं किसी कांग्रेस और बीजेपी का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन जो मणिपुर में हुआ उसकी तह में जाना पड़ेगा आपको कि वो कितने सालों से वहाँ पे चला आ रहा है।
बंगाल की तह में क्यों जाते हैं आप, फिर वहाँ क्यों नहीं जा रहे तह में मणिपुर की? मैं जा रहा हूँ, बंगाल और मणिपुर दोनों की बात कर रहा हूँ। मैं सिलेक्टिव नहीं हूँ कि मैं मणिपुर की बात करूँ या बंगाल की करूँ। मैं कह रहा हूँ जहाँ पे भी अत्याचार हो रहा है, चाहे वो मणिपुर हो चाहे बंगाल हो, वहाँ पे हमको समान दृष्टि से देखना चाहिए। ये नहीं कि हम मणिपुर के मीम्स बनाएं और बंगाल में भूल जाएं। समान दृष्टि तो यूपी में नहीं है, योगी आदित्यनाथ के सरकार में। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर बीजेपी आईटी सेल के तीनों पदाधिकारी रात में एक छात्रा के साथ गैंगरेप करते हैं और पुलिस उनको 3 दिन में उनका खुलासा कर देती है, मगर फिर भी 2 महीने तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता। वही गैंगरेप के जो आरोपी है वो एमपी में जाकर चुनाव प्रचार करते हैं, 2 महीने तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता। ये है इनकी अपराधियों के प्रति इनका व्यवहार। जब ऐसा व्यवहार होगा तो महिला कहां से सुरक्षित रहेगी? कैसे? आप कांग्रेस के शासन में निर्भया कांड हुआ था, 1 साल में अंदर अपराधियों को फांसी की सजा दी गई, और इनके राज में जो अपराध हो रहे हैं उनको गिरफ्तार भी नहीं किया जाता। फांसी तो क्या देंगे, इनकी जमानत हो जाएगी। जैसे ये लोकसभा चुनाव नजदीक आएगा, चुनाव प्रचार करने के लिए इन आरोपियों की जरूरत पड़ेगी और इनको है ना जमानत मिलेगी। उनको है ना मनीष सिसोदिया को और ये वो संजय सिंह को जमानत नहीं मिलेगी, मगर इन गैंगरेप के आरोपियों को जमानत मिलेगी। आप देख रहे हैं ना चुनाव के समय। क्या जवाब देंगे सर इसका? देखो सर, ये जो अंकल जो कह रहे हैं, सर जो कह रहे हैं, ये इनका अपना आउटलुक है। वो इसलिए क्योंकि देखो मैं वही चीज़ कह रहा हूँ कि हमें किसी एक चीज़ को नहीं पकड़ के रखना है कि कोई मोदी का है, कि कोई राहुल का है, कि कोई केजरीवाल का है। आप इसको एक समग्र दृष्टि से देखो। जहाँ पे भी अत्याचार हो रहा है, चाहे वो यूपी हो चाहे बंगाल। अब हम यूपी की बात करेंगे, हम बंगाल भूल जाएंगे जब बंगाल में जो हो रहा है। लेकिन इनका कहना ये है 2 महीने लग गए, बीजेपी आईटी सेल के मेंबर थे वो। मुझे वो पूरी जानकारी है उसकी मुझे, लेकिन आप इस चीज़ को भी अप्रिशिएट करिए कि अगर सरकार की 2 महीने लग गए, अप्रिशिएट करूं इस बात को पकड़ने में। 1 सेकंड, 2 महीने लगे, लेकिन आप इस चीज़ को अप्रिशिएट करिए कि उन्हीं की सरकार में उनको पकड़ के उनको जेल में डाला गया। 2 महीने में? अरे मैं कह रहा हूँ 2 महीने बाद कम से कम डाला तो सही। बलात्कारियों को 2 महीने पकड़ने या फिर 2 दिन में पकड़ने में होना चाहिए। हमारे जो तफ्तीश है, जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, आप जानते हो कि कितना लेंदी है। अभी भी 45 साल बाद एक रिजल्ट आया, कौन सा, अभी आज ही पढ़ रहा था मैं, 45 साल बाद रिजल्ट आया उसका, बहमई कांड का, 45 ईयर्स बाद। तो ये जुडिशियल सिस्टम है, आप इसको चेंज करो ना पहले भाई। जो अगर आप एक चीज़ बताइए, अगर कोई बलात्कारी है और जिसको रंगे हाथ पकड़ लिया गया है, तो उसकी केस क्यों चलना उसके लिए? उसको तो ऑन द स्पॉट उसका फांसी होनी चाहिए। आप समर्थन करेंगे बीजेपी आईटी सेल के बंदों को फांसी दो? मैं कह रहा हूँ कोई हो, चाहे बीजेपी का हो चाहे कोई हो, उसको तुरंत फांसी होनी चाहिए। उसके लिए केस क्यों चलाया जाता है लंबा कि साहब चल रहा है, 10 साल केस चल रहा है? तो जुडिशियल सिस्टम चेंज करिए ना आप क्यों बीजेपी को रिहा करते हैं जेल में से? ये किसको? बिल्किस बानो का पता है आपको? सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया? बलात्कारियों को जिन्होंने गैंगरेप किया उनको ना जेल से रिहा करके सम्मान किया गया, माला पहना के उनको, और अब वापस कोर्ट ने निर्णय लिया, अब वापस उनको जेल में डाला है। केस क्यों चला उसका? 23 साल केस क्यों चला? जब वो 2002 में पकड़े गए थे और रंगे हाथों पकड़े गए थे, तो 23 साल केस क्यों चला उसका? क्यों नहीं उसको ऑन द स्पॉट उसके जो फेवर में जो भी एविडेंस है वो एविडेंस क्यों नहीं लाए गए ताकि उनको सजा हो सके? अब तो केस चलता रहेगा। देखिए राजनीति होती है, चाहे, और राजनीति करने में कोई एक भाजपा नहीं है, सब राजनीति करते हैं, तो राजनीति चलेगी। 23 सालों को राजनीति हो रही है, अब फिर छूट जाएंगे। राजनीतिक माहौल क्या है 24 का, ये बताइए। वो तो मोदी है सर, और इसके अलावा कोई चॉइस ही नहीं है किसी के पास। कारण क्या है? चॉइस ही नहीं है सर, ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा, ऑप्शन होता तो आप बदल देते। 100%। इतना परेशान हो गया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैं परेशान नहीं हूँ, लेकिन अगर उससे बढ़िया ऑप्शन होगा तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर दैट। अगर उससे अच्छा ऑप्शन, मतलब एक ऐसा प्रधानमंत्री जो अपनी डिग्री को सर्टिफाइड नहीं कर पाता, जिसके पास फर्जी डिग्री है, उसके सामने जो असली डिग्री वाला है वो विकल्प नहीं है इनके लिए। फर्जी डिग्री वाला इनको चाहिए, असली डिग्री वाला नहीं चाहिए इनको। अच्छा क्या हो जाएगा डिग्री से? अब मैं क्या हो जाएगा डिग्री से? अगर किसी के पास MBA की डिग्री है, किसी के पास बीटेक एमटेक की डिग्री है और वो देश नहीं चला पा रहा, क्या हो जाएगा उससे? क्या क्या विकास हुआ है, चलिए बता दीजिए। 10 साल हो गए। देखो सर, आप अगर केवल पूछने के लिए पूछ रहे हो तो मैं आपको अभी गूगल करके बस बता सकता हूँ, जो मुझे याद है वो बता रहा हूँ आपको। सबसे बड़ा सामाजिक परिवर्तन जो आया है देश में वो ये है कि हमारी जो माताएं बहनें जो गाँव में रहती थी, जो खेतों में जाती थी शौच करने के लिए, उन सबको शौचालय मिले हैं। मैं नहीं समझता कि आज 1% 2% से ज़्यादा औरतें होंगी जो अभी भी खेतों में जाती होंगी, नंबर 1। दूसरा उज्ज्वला गैस योजना। तीसरा लोगों को पैसे मिल रहे हैं। चौथा आपके किसान समृद्धि योजना जो किसानों को मिलती है हर महीने, वो मिल रही है। MSP क्यों नहीं मिल रही किसानों को सर? सर एक मिनट, आपने पूछा, आप पहले अपना, मैं बता रहा हूँ आपको क्या क्या अचीवमेंट्स हैं। आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, रोड देख लीजिए। आज की तारीख में, आज से 10 साल पहले हम जब जाते थे कहीं पे भी तो हमें मालूम पड़ती थी कि हम 1 घंटे का सफर 3 घंटे में तय करते थे। टैक्स लग रहा है रोडों पर, टोल लग रहा है। सर फ्री में मिल जाएगा क्या? आप बताओ, फ्री में मिल जाएगा? मैं अगर 10 साल पहले जो कमाता था, राशन भी मिल रहा है, फ्री में तो राशन भी मिल रहा है।
जो चीज एक बेसिक, राशन क्या इनका मतलब है फ्री में राशन मिल रहा है तो टोल टैक्स खत्म कर दो। सर देखो राशन एक बहुत बेसिक चीज है, राशन एक बेसिक चीज है, राशन एक बेसिक चीज है, राशन एक बेसिक चीज है जिसकी कोई वो नहीं है। सब परेशान है। लेकिन आप सोचो कि आपको सब चीज फ्री में मिल जाए तो वो तो फ्री में नहीं मिलेगी, पैसा तो देना पड़ेगा। हकीकत में मैं बताऊं आपको कि उज्ज्वला की और शौचालय की, शौचालय बना दिया, पानी की टंकी नहीं है, पानी का कोई इंतजाम नहीं है। जहां शौचालय है वहां भी लोग अभी भी बाहर जा रहे हैं। और वो शौचालय किस लिए काम आ रहा है? जो उज्ज्वला गैस थी उसकी रेट इतनी भारी हो गई कि वो गरीब उसको भरवाने में समर्थ नहीं है। उस शौचालय को वो टंकी रखने में काम लेता है। वो जो शौचालय है उसके अंदर गैस की टंकी पड़ी रहती है वहाँ पे। इक्का दुक्का केस होंगे, इक्का दुक्का केस। नोएडा चलोगे? नोएडा चलोगे? अरे दिल्ली की बात छोड़ दे, यूपी की बात कर। नोएडा करें, मैं क्या बोला? यूपी तुम्हारा नहीं, दिल्ली तुम्हारा नहीं, ये झाड़ू वाले का है, केजरीवाल का है। अच्छा बात बताओ यहाँ क्या कर रहे हो आप? हम लड़के लेके आए, हम दिल्ली में आए, ये देखो ऑन कैमरा। शंभू बॉर्डर क्यों नहीं गए? अरे भैया बॉर्डर पे तो हम लाल किला के सामने में खड़े हैं, वो शंभू बॉर्डर कहाँ है? भारत मेरा है, भारत में हम कहीं भी घूम सकते हैं, बॉर्डर की नहीं हम दिखते। हम कोई पाकिस्तानी है क्या? हम पाकिस्तानी हैं, मगर आप भारतीय। आपको क्या बोले, आपने हमें दिखाया